हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। अगर आप कम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा घंटे 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा समय दीजिए, घंटे 2 घंटे समय बढ़ाइए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तो हम आज शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कई टॉपिक की चर्चा हो चुकी है, उसमें हिंदी के संविधान की चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी हम थोड़ा बता दें आपको। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की कुछ वैकेंसी आई हुई है, लगभग 32,000 से कुछ ज़्यादा हैं वैकेंसी, इतनी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम अगर फॉर्म निकलते हैं तो उसमें अप्लाई करें, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। 32,000 वैकेंसी है, उसमें योग्यता है। योग्यता आपको हम बता देते हैं। योग्यताएं क्या क्या हैं इसकी, यानी कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी अगर एज 18 वर्ष है, ये कम से कम 18 होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। 18 से और मैक्सिमम है 36 वर्ष। 18 से 36 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, ओबीसी को 5 साल का मिलता है, एससी को 5 साल का। तो इसका मतलब 18 से अगर ओबीसी एससी के हैं तो आप 36, 5, 41 वर्ष तक, 41 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और ये आपकी एज जो है आपकी 0 अर्थात 1 जनवरी 2025 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी अगर इसके योग्य हैं। और आपकी शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, तो ये केवल हाई स्कूल होना चाहिए आपका। शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल आप पास हो और आपकी एज कम से कम 18 हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें और थोड़ा बता दें, फिजिकल में क्या होगा। और ये आपको पता है कि ये परीक्षा होगी लगभग 90 मिनट की होती है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हम थोड़ा और चर्चा कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे पहले वो देख लेते हैं कि, और अन्य योग्यताएं देख लेते हैं। फिजिकल में देख लीजिए, अगर पहले मेल और फीमेल दोनों के लिए देख लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। इसमें मेल के लिए क्या करना है, 100 मीटर दौड़, वो भी कितना, 35 किलो का भार अर्थात 35 केजी का भार लेकर 2 मिनट में 100 मीटर। अर्थात अगर आप थोड़ा बहुत वजन उठा लेते हैं तो आप दौड़ जाएंगे, 2 मिनट काफ़ी होते हैं अगर 100 मीटर दौड़ना है। बहुत ज़्यादा 100 मीटर नहीं होते हैं 35 किलो का भार लेके। और ये भी है कि बिना भार लिए पुरुषों को 1 किलोमीटर, बिना भार को, इसमें कोई भार नहीं होगा, 1 किलोमीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़नी है पुरुषों को। फीमेल के लिए बता देते हैं, इसमें 20 केजी भार, महिलाओं के लिए 20 केजी भार उठा के आपको 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर। और इसमें शायद उतना ही अर्थात 2 मिनट ही दिए जाएंगे, शायद मैं कंफर्म नहीं इसके बारे में, तो 2 मिनट ही दिए जाएंगे। आपको केवल 20 किलो लेकर 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चलते रहेंगे कायदे से तो आप पूरी कर लेंगे रेस, ये मेरे मतलब जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। और इसमें और हम थोड़ा बता देते हैं जल्दी में। इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी,
रीजनिंग पूछी जाएगी और नंबर 2 मैथ पूछी जाएगी, मैथ। और जीएस आपका होगा, जीएस हम जीएस पे चर्चा कर ही रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग भी बता देंगे। अगर टाइम लगेगा आप लोगों को पसंद आएगा तो मैथ भी कुछ चैप्टर बता देंगे। आप तैयारी करते रहिए और आप अपना लक्ष्य बनाए हैं जो उसको पूरा करते रहिए। फॉर्म जरूर फिल करिएगा, ध्यान रखिएगा आपके। और आज से ही स्टार्ट हुई है और अभी जल्दी जल्दी करा दीजिएगा, नहीं तो वेबसाइट लास्ट में बैठ जाती है, फॉर्म रह जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा, अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो और पूछना चाहते हो तो कमेंट करें, हम बता देंगे उसके बारे में। तो आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। आज शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म से, शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म। ये पता है इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध की बात करें या कहीं पर गौतम बुद्ध, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इनके और हम चर्चा कर देते हैं, इनके कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। इनके पिता का नाम हम आज डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिए, कुछ लोगों को ऑप्शनल पसंद आ रहे हैं, कुछ लोगों को डिटेल में। तो हम सोच रहे हैं कि कभी ऑप्शनल वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के डाल दिया करें, कभी एक तरफ से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये दोनों लोगों का ध्यान रख रहे हैं हम बराबर। इनके पिता का नाम आपको पता है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। किसका पिता का नाम था? इनके शुद्धोधन। अब माता के नाम की बात करेंगे, माता का नाम तो आपको पता है क्या था? माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया था। और ध्यान रखिएगा, ये आपको पता है इनका जन्म राजघराने में हुआ था, लेकिन राज्य से या राज्य के सुख से इनका कोई लेना देना नहीं था। और ये ज्यादातर परेशान रहते थे, महलों में रहते थे। इनके माता का नाम था महामाया। और इनके जो विवाह हुआ था, इनका विवाह अर्थात पत्नी का नाम, इनका विवाह हुआ था, क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इन्होंने एक रचना मिलती है आपको, सखी वह मुझसे कहकर जाते। तो इसके बारे में, यशोधरा के बारे में लिखा है, जब ये घर छोड़कर जाते हैं और यशोधरा से अपनी पत्नी से अर्थात बताते नहीं है, बिना बताए चले जाते हैं, तो उन्होंने लिखा है, किसी कवि ने लिखा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, साथ सुमित्रा नंदन पंत या निराला ऐसे कुछ है, इन्होंने लिखा है, मुझे कायदे से याद नहीं है। इन्होंने लिखा है इनके बारे में, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और एक पुत्र राहुल। पुत्र कौन था? पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम राहुल था। और जब ये सो रहा था, इनकी पत्नी और ये लड़का इनका, तो ये चले गए थे ग्रह त्याग कर। और इन्होंने जब घर छोड़ा था, ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में, वनडे हो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उसमें कई बार पूछा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब उसका प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक बहुत बार पूछा गया। जन्म का प्रतीक आपको बताइएगा, जन्म का प्रतीक था क्या? जन्म का प्रतीक था कमल। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल। और जब गर्भ धारण किया था, गर्भ धारण अर्थात जब ये गर्भ में आए थे अपनी माँ के, तो गर्भ धारण किया था, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा गया है, मतलब कौन सा प्रतीक था? हाथी। क्या था? हाथी प्रतीक था इसका, ध्यान रखिएगा। और यौवन, यौवनावस्था, यौवनावस्था इनका क्या प्रतीक था? अब ध्यान रखिएगा, यौवनावस्था में था इनका सांड। क्या था? सांड प्रतीक था।
क्या था? साण प्रतीक था। और इसके बाद इन्होंने ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक आप बताइए, गृह त्याग का प्रतीक क्या था? आप दिमाग लगाइएगा। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो घोड़े पर बैठकर निकले थे, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा गृह त्याग का मतलब घोड़ा इनका प्रतीक था, अर्थात घोड़े पर आप लॉजिक लगा सकते हैं, घोड़े पर बैठकर निकले होंगे, तो इनका प्रतीक था, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और समृद्धि का प्रतीक, इन्हीं के बौद्ध धर्म के समृद्धि का प्रतीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। समृद्धि का प्रतीक बताइए आप लोग। समृद्धि का प्रतीक था शेर। क्या था? शेर। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। समृद्धि का प्रतीक शेर या सिंह, एक ही चीज है। और क्या बताया अभी? और क्या बताया? समृद्धि का प्रतीक ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक बताइए आप लोग। ज्ञान का प्रतीक था बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। बोधि वृक्ष या पीपल, याद रखिएगा। क्या था? ज्ञान का प्रतीक पीपल। अगला याद रखिएगा क्वेश्चन। ये इनकी कुछ घटनाएं हुई थी इनके समय में, उसको क्या क्या कहा गया? जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया, गृह त्याग की घटना बताइए, इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है? गृह त्याग की घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। अगला, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि किसी कारणवश लाइट चली गई है। तो अगले वीडियो में हम फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।